जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल थर्सडे, जहां शास्त्रों में लिखी गई बातों को हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। आज बहुत ज्यादा नहीं बल्कि एक सिंपल से श्लोक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक है। श्रीमद् भागवत का सबसे पहला श्लोक जिसमें कन्हैया की वंदना की गई है और कैसे है वो उसका वर्णन किया गया है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, जो कि इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, जो कि तीनों ताप आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों ताप का नाश करते हैं, उन श्री कृष्ण परमात्मा को वंदन करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस श्लोक को बड़े ही ध्यान से समझे, वैसे तो बहुत सारे ज्ञानियों ने इस श्लोक को बहुत ही विस्तार में और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगी। तो सत्य यानी कि सत्य मात्र और मात्र परमात्मा है, ये हम सभी जानते हैं। हमारा अस्तित्व आज है तो कल नहीं है, पर परमात्मा का अस्तित्व हमेशा था, है और रहेगा। अगर परमात्मा नहीं तो ये संसार नहीं, ये बात हम सभी जानते हैं। तो भगवान सत्य स्वरूप है। उसी प्रकार से धर्म के 4 चरण में से कहा गया है कि कलयुग में एक ही चरण है। कई लोग कहते हैं कि वो चरण दान है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वो चरण सत्य है। अगर कोई व्यक्ति सत्य का पालन करता है, सत्य ही बोलता है, सत्य तरीके से वो अर्थोपार्जन करता है यानी कि कमाता है, तो उसके ऊपर छोटे बड़े कष्ट आ सकते हैं। शायद वो एक स्टेप चढ़ के और फिर से गिर भी सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं गिर सकता कि फिर से वो कभी उठ ही ना पाए। छोटे बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन भगवान ही खुद उसे संभाल लेते हैं। यानी कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानृतम। ये भी हमारे वेद का हमें आदेश है, तो हमें सत्य का पालन करना चाहिए। वो भी परमात्मा की भक्ति है। चिद यानी कि ज्ञान, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। हमारे अंदर अगर हम कहें कि भगवान कहाँ है, तो ज्ञान स्वरूप में परमात्मा है। हमें इस संसार का, अच्छे बुरे का, सत्य गलत का, हम सभी को ज्ञान है। सोचिए, अगर हम ये 2 लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं और एक जो कि गलत बात पे झगड़ा कर रहा है, वो हमारा बड़ा ही प्रिय है, फिर भी अगर हमें पता चले कि वो गलत है, तो हम ऊपर से कितना भी कहे कि नहीं नहीं भाई हमारे साइड का या हमारा जो सगा है वो सही है, लेकिन हमें अंदर से पता चल जाएगा कि नहीं, ये गलत है और सामने वाला सही है। हम ये जानते हैं कि ज्ञान हो जाने के बाद सत्य स्वरूप परमात्मा के हम और करीब आने लगते हैं, और जैसे ही हम परमात्मा के करीब आते हैं, आनंद अपने आप होता है। आनंद किस चीज को कहते हैं हम, कि मान लो हमारा मन हो गया किसी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने का, हमने खूब मेहनत करी, करोड़ रुपए जमा किए और वो गाड़ी को खरीदी, पर उसका आनंद कितने दिन तक, जितने दिन तक हमने उस गाड़ी को नहीं खरीदा था, तब तक हमें उसे पाने की एक ऐशना थी, हमें उसे पाने की इच्छा थी। जैसे ही हमने उसे पा लिया, सारा आनंद क्षण भर में ही चला गया। तो चीजों से जो आनंद मिलता है वो नश्वर होता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद सत्य स्वरूप परमात्मा के करीब जाते ही हमें जो आनंद मिलता है वो आनंद नित्य होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि हम अपने आप में आनंदित है, हमें परमात्मा की मूर्त को देख के आनंद होता है, भगवान के दर्शन करके आनंद मिलता है। तो वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, जो कि सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। उन्हीं सत्य स्वरूप परमात्मा की उपासना करने से हम संसार सागर को आसानी से पार कर सकते हैं। उन्हीं का ज्ञान प्राप्त करने से हमें उनके प्रति प्रेम होता है, उनकी बनाई सृष्टि के प्रति प्रेम होता है, और जैसे ही हमें परमात्मा से प्रेम होता है, वैसे ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है, सत्य आनंद की। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण
हर एक क्षण कई जीवों की उत्पत्ति हो रही है, कई हमारे जैसे अभी भी जिंदा है और कई की मृत्यु हो रही है। ये तीनों हमारे हाथ में नहीं है। हम कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन जन्म परमात्मा की, ये बात मैंने आगे भी बताई थी आपको, जो आपको पता होगा। और इस मंडे के वीडियो में भी मैंने उसके बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाइए और मंडे का वीडियो देखिए, जिसमें ट्राई टू फाइंड मोटिवेशन मैंने टाइटल दिया है। और उसमें इस कोरोना के समय में भी कैसे हम मोटिवेशन ढूंढ सकते हैं और कैसे हम परमात्मा का धन्यवाद कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ शब्द मैंने कहे हैं, कुछ बातें बताई है। तो प्लीज जाकर के वो वीडियो भी देखिए। इस विश्व की उत्पत्ति यानी कि जन्म, हमारा जीवन और मृत्यु, ये तीनों हमारे बस में नहीं है। हम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे ये हमें नहीं पता है। हमारा कब जन्म होगा हमें नहीं पता है। हमारी कब मृत्यु होगी हमें नहीं पता है। लेकिन कैसे हमें जीना है वो हमें जरूर पता है। परमात्मा ने उसके लिए हमें जरूर एक ऑप्शन दिया है कि आपको कैसे जीना है। 4 रास्ते पे आप खड़े हो। एक रास्ता है जो मनुष्य को नर्क में ले जाता है, दूसरा रास्ता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, तीसरा रास्ता है जो मनुष्य को देव बनाता है, और चौथा रास्ता है जो मनुष्य को परमात्मा बनाता है, यानी कि इस जीव को परमात्मा बनाता है। ये सारे जो रास्ते हैं वो जीव से लगे हुए हैं, ना कि इस शरीर से, हमारे आत्मा से लगे हुए हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, यानी कि 3 ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हमारा जो दुख होता है, कई बार हम देखते हैं कि कई लोग व्यसन नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, फिर भी उन्हें जैसे शुगर हो जाता है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये कैसे हुआ। तो कभी कभी हमें अपने कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है। आदि दैविक यानी कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि वगैरह। आदि भौतिक यानी कि चलते हुए जा रहे, ठोकर लग गई, या फिर कुछ चीनी बहुत ज्यादा खा ली और शुगर आ गई। और आध्यात्मिक यानी कि हमारे पाप रूपी कर्मों से मिला हुआ फल। तो इन तीनों ताप का भी परमात्मा की भक्ति नाश कर सकती है। वो कैसे? तो 2 लोग थे, हर दिन सुबह वो जल्दी उठ के जाते थे, ये स्टोरी आपने सुनी ही होगी। तो दोनों जा रहे थे और जो भगवान का बड़ा ही भक्त था एक व्यक्ति, उसको वहां पर ठोकर लगती है और वो गिर जाता है और उसका अंगूठे का पूरा नाखून निकल जाता है। और जो व्यक्ति भगवान में नहीं मानता था उसे वहीं पे एक सोने का सिक्का मिलता है। तो वो कहने लगता है कि देख, बड़ी भगवान भगवान की बातें करता है, तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया? तेरा नाखून निकल गया और मुझे देखो सोने का सिक्का मिला। तो भक्त को बड़ा ही बुरा लगता है और वो भगवान की प्रार्थना करता है। तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं कि आज के दिन तुम्हारा पैर कटने वाला था, लेकिन तुम्हारे कर्मों के कारण सिर्फ नाखून से काम हो गया। और उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि आज उसे पूरे राज्य का राज मिलने वाला था, लेकिन एक सोने के सिक्के से ही काम हो गया। यानी कि कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है, पिछले जन्म का भी और इस जन्म का भी। लेकिन जब हम शुभ कर्म करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो उन कर्मों में अगर हमसे कुछ गलत हो गया है तो वो गलत हमें कम सहना पड़ता है। यानी कि हमारे पाप में कटौती हो सकती है, लेकिन कर्म का फल तो हमें भुगतना ही भुगतना है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं। आई होप कि आपको इस श्लोक का अर्थ और आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, and please do not forget to subscribe. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I will see you on Saturday with a new poetry. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.